बन गई है। कौवा जब हंस की नकल करता है तो न अपनी चाल में रहता है, न हंस की चाल सीख पाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर यही कौवा जो ना उड़ान में हंस के बराबर है, ना रंग रूप में, अगर वो पूरे झील पर कब्जा करने की कोशिश करे, सबको बताने लगे कि अब से मैं ही हंस हूं, तो फिर क्या होगा? तो आज की हकीकत में वो कौवा कोई और नहीं, सरकारें हैं। ऐसी सरकारें जिन्हें चुना गया था नाली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार और विकास के लिए, खाओ मां कसम। इन्होंने इन जिम्मेदारियों को ऐसे किनारे कर दिया जैसे स्कूल में कोई नापसंद सब्जेक्ट। अब इनका फोकस है इवेंट, कैमरा, स्टेज और ढोल ताशे, और नाटक ऐसा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है जैसे कोई रंगमंच का सीन हो, हर ऐलान ऐसा जैसे कोई एक्टर डायलॉग मार रहा हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां तमाशा देखने की कीमत कोई किराया नहीं, बल्कि जनता का हक, न्याय और जीवन है। जब सरकार खुद ही जज बन जाए, अब सोचिए, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां कोई भी सरकार खुद ही पुलिस बन जाए, खुद ही जांच अधिकारी, खुद ही जज और खुद ही जल्लाद, जहां कोई कानूनी प्रक्रिया न हो, कोई सुनवाई न हो, सिर्फ बुलडोजर हो और एक आदेश चलाओ। और हैरानी की बात, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, यही आज की असलियत है। आज सत्ता में बैठे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन चुके हैं, जहां ट्रायल नहीं, फॉरवर्ड मैसेज से फैसला होता है, और सजा वो तय होती है इस आधार पर कि आप सरकार की लाइन में हैं या नहीं। यह सिर्फ भयावह नहीं है, यह लोकतंत्र की खुली हत्या है लाइव टेलीकास्ट में। अब जरा सोचिए उस पल को जब यह सिस्टम बेलगाम होकर दौड़ रहा था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। घर गिर रहे थे, जिंदगियां उजड़ रही थीं, और टीवी पर एंकर कह रहे थे कड़ी कार्रवाई हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस B.R. गवई सामने आते हैं, न किसी शोर के साथ, न किसी स्लोगन के साथ, बस एक शांत मंच, और उस मंच से निकली एक धमाकेदार चेतावनी। सरकारें ना तो जज बन सकती हैं और ना ही फैसले सुनाने वाली जूरी। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये एक बिजली थी जो सत्ता की नींव हिला गई। ये एक संवैधानिक शंखनाद था जो पूरी ताकत से सत्ता की दीवार पर लिखा गया, स्टॉप संविधान अब भी जिंदा है। ये तांडव है या इंसाफ? जस्टिस गवई का बयान सिर्फ भाषण नहीं था, वो एक सीधा वार था उस बुलडोजर संस्कृति पर जो अब रिवाज बन चुकी थी। उन्होंने इशारों में बताया, कभी कोई बाबा, कभी कोई मामा, कभी कोई साहब अपने अपने बुलडोजर चला रहे हैं, बिना नोटिस, बिना कागज, बिना कोर्ट, जैसे इंसाफ की दुकान खोल ली गई हो। किस पर चलाना है आज बुलडोजर? नाम लो, कैमरा बुलाओ और एक्शन। लेकिन जस्टिस गवई ने जैसे इस पूरे तमाशे को बीच स्टेज पर रोक दिया। उन्होंने स्टेज की रोशनी बंद की और संविधान की टॉर्च जला दी। आप किसी का घर इसलिए नहीं गिरा सकते क्योंकि वो आरोपी है या सरकार से असहमति रखता है। इस एक लाइन ने पूरे बुलडोजर युग की नींव हिला दी। अब सवाल उठ रहे हैं, फैसले व्हाट्सएप से आएंगे या संविधान से? अब जब जस्टिस गवई ने यह सब कहा तो यह सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी, ये जनता को दी गई एक टॉर्च थी। अब अगर बुलडोजर चले तो जनता पूछ सकती है, क्या साथ में कानून भी आया था? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर सवाल पूछें, आवाज उठाएं और लोकतंत्र की इस आत्मा को फिर से जीवित करें। क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा और दरवाजे से पहले कैमरा पहुंच जाएगा। कभी देखा है आपने एक बच्ची को जो अपने स्कूल की किताबों को मलबे में खोज रही हो? कभी सुना है वो माँ जो कहती है कम से कम मेरी रसोई तो बचा देते साहब? वो घर जो सालों की कमाई से बना था चंद सेकंड में धूल बन जाता है और कोई नहीं पूछता क्या कोर्ट से मंजूरी ली गई थी। बस कैमरा आता है, बुलडोजर गरजता है और किसी की जिंदगी मलबे में तब्दील हो जाती है। ये इंसाफ नहीं, ये डर फैलाने की मशीन है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, ये सब लाइव टेलीकास्ट होता है तालियों के बीच।
तो अब नया नियम यह है, इंसाफ का मतलब है कैमरा ऑन हो, ड्रोन उड़ रहा हो, बुलडोजर गरज रहा हो और पीछे कोई अफसर सेल्फी ले रहा हो। कोर्ट का क्या काम? वकील। अरे भाई, अब तो राइट टू जस्टिस भी वीडियो ऑन डिमांड हो गया है। अगर आप असहमति जताएं तो आपका घर सीधा एक्शन। अगला पड़ाव, शायद हम बुलडोजर ऑनर्स मैनुअल भी छपवाएं सरकार के स्पॉन्सर के साथ। इंसाफ अब इंस्टाग्राम स्टोरी में आता है, संविधान में नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।